सिवली, महिपा, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी इधर आओ। आ रही हूँ माँ। चल सिवली, माँ बुला रही है। हाँ माँ, कुछ कहा आपने? सुनो तुम दोनों, आज मैं जादू बना रही हूँ, मेरी मदद कौन करेगा? क्या? जादू? मैं हूँ ना, मैं करूँगी आपकी मदद। नहीं दीदी, तुम रहने दो, मैं माँ की मदद कर दूंगी। अच्छा, लड़ो मत। एक काम करो, तुम दोनों ही बना लो, मैं बाकी का काम देख लेती हूँ। नहीं माँ, आपके हाथ के जादू का मजा ही कुछ अलग है। क्यों दीदी? हाँ, ये सही कह रही है, आप ही बनाओ ना। एक काम करो सिवली, तुम माँ की मदद करो, मैं बाकी का काम देख लेती हूँ। ठीक है दीदी। माँ जल्दी से बताओ क्या क्या करना है, मुझे तो अभी से भूख लगने लगी है। सिवली की इस बात पर थेपा और महिपा जोर जोर से हंसने लगी। ये कहानी है शिलोंग के पास बसे लापालंग के एक छोटे से गांव की, जहां थेपा अपने 2 बेटों बिजॉय और तोरुण के साथ रहती थी। महिपा और सिवली उसकी बहुएं थी। थेपा स्वभाव की जितनी अच्छी थी, उसे बहुएं भी उतनी ही अच्छी मिली थी। दोनों बहुएं अपनी सास से बहुत प्यार करती थीं और उसे माँ कहकर बुलाती थीं। बिजॉय एक दुकान पर काम करता था, जहां पॉलीथीन और तिरपाल वगैरह बेचे जाते थे, जबकि छोटा भाई तोरुण एक बढ़ई के यहाँ काम करता था। थेपा और उसकी दोनों बहुएं घर संभालती थीं। बिजॉय और तोरुण इतना कमा लेते थे कि आराम से घर का खर्च चल जाता था, और इससे ज्यादा की ना तो थेपा को जरूरत थी और ना ही चाहत। हंसी खुशी परिवार का गुजारा चल रहा था। और फिर एक दिन रसोई में काम करते हुए, माँ मुझे झटका महसूस हुआ। हाँ माँ, मुझे भी लगा जैसे हल्का सा भूकंप आए हो। हे भगवान, दया करो हम पर। पिछली बार भी वो सर्दी का ही महीना था जब भूकंप आया था। पता है, गांव में 3-4 मकान गिर गए थे। ये कब की बात है माँ? तुम दोनों की शादी नहीं हुई थी, बिजॉय और तोरुण छोटे थे। तब अचानक एक रात को धरती जोर से हिली और फिर कुछ ही देर में हर तरफ तबाही ही तबाही दिखने लगी थी। कई मकान टूट गए थे, सड़कें भी टूट गई थी। कई महीने लग गए थे सब ठीक होने में। चलो ये तो अच्छा है, इस बार उतना तेज भूकंप नहीं था। हाँ शायद, दुआ करो कि ये वापस न लौटे। उस दिन सिवली और महिपा तो भूकंप को भूलकर अपने काम पर लग गई, लेकिन थेपा परेशान थी। तभी शाम को अचानक एक छोटा ट्रक थेपा के घर आकर रुका। तुझे कितनी बार मना किया है बिजॉय की दुकान का सामान यहाँ घर में मत लाया कर। वो बस एक रात के लिए है, कल सुबह दुकान का मालिक अपनी कार लेकर आएगा और सामान लेकर चला जाएगा। वो तो ठीक है, पर इसे रखेंगे कहाँ? घर में वैसे भी जगह नहीं बचती है। अच्छा माँ, घर के अंदर नहीं रखूंगा, यहीं रख दूंगा बरामदे में। रहने दे, रात में अगर बारिश हो गई तो तेरा ये सारा सामान खराब हो जाएगा। माँ वो तिरपाल है, वो बारिश के लिए ही बना है। बिजॉय ने अपना सारा सामान जैसे ही बरामदे में रखा कि तभी एक और छोटा ट्रक थेपा के घर के बाहर आकर रुका। ये भी तेरा सामान है क्या बिजॉय? माँ ये मेरा सामान है, कुछ लकड़ियां हैं बस। हे भगवान, तुम दोनों ने अपने घर को गोदाम बनाकर रख दिया है, अब तू इसे कहाँ रखेगा? अरे आप चिंता मत करो, ये भैया का तिरपाल है ना, इसी के नीचे रख दूंगा। अगर बारिश आई तो ये भीगेंगी नहीं। हाँ ठीक है, चलो अब दोनों हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। पूरा परिवार एक साथ खाना खाने बैठ गया और बातें करने लगा। माँ, आज तुमको भूकंप महसूस हुआ था क्या? हाँ क्यों, तुझे भी महसूस हुआ था क्या? हाँ, मैं जब सामान ले रहा था तब मुझे भी लगा था, पर इस बार तो बहुत धीमा झटका लगा था। दुआ करो कि सब ठीक रहे। पिछली बार का याद है ना जब भूकंप? थेपा अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि अचानक धरती जोर जोर से हिलने लगी। थेपा का पूरा घर भी जोर जोर से हिलने लगा। ये देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी थेपा जोर से चिल्लाई, भागो, जल्दी बाहर भागो, भूकंप आ रहा है। बिजॉय तू जल्दी से महिपा और सिवली को बाहर लेकर निकल। जैसे ही वो सभी घर से बाहर आए, उनका घर उनकी आंखों के सामने ही भरभरा कर गिरने लगा और फिर थोड़ी ही देर में पूरा मकान मलबे में बदल गया। उनके घर को जाने वाली सड़क टूट गई थी और उसके बीच एक बड़ी सी दरार आ गई थी। पूरे गांव में हल्ला मच गया और देखते ही देखते गांव के सारे मकान गिरने लगे। अब हम क्या करेंगे माँ जी? हाँ माँ, कुछ नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे? तुम दोनों चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। थेपा ने ये बात कह तो दी थी, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि अब आगे क्या होने वाला है। उनका घर गिर चुका था, खाने पीने का सारा सामान मलबे में दब चुका था और ऊपर से बर्फीली हवाएं उनका बुरा हाल कर रही थी। तभी महिपा ने झट से कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। आग के सहारे वो लोग काफी देर तक बैठे रहे। वो रात बहुत भारी गुजरी। सिवली, माँ को तो तेज बुखार है। ये फोन भी काम नहीं कर रहा है, क्या करूं अब? भैया, जरूर मोबाइल टावर भी गिर गए होंगे,
अब हम मदद कैसे बुलाएंगे? हम तो बाइक भी नहीं चला सकते। सड़कों पर देखो कितनी चौड़ी दरार है। तोरुण, कैसे भी करके माँ को ठंड से बचाना होगा। पर कैसे भैया, हम क्या करें? बिजॉय और तोरुण अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान थे। तभी शिवली की नजर मलबे में दबे तिरपाल पर पड़ी, जिसका एक सिरा बाहर दिखाई दे रहा था। शिवली भागकर गई और महिपा भी उसकी मदद करने को आगे आई और फिर दोनों ने वो सारा तिरपाल खींच लिया। सुनिए, आप और भैया दोनों वो लकड़ियां बाहर निकालने की कोशिश करो। अरे पर तुम करना क्या चाहती हो? हाँ, मैं समझ गई। शिवली सही सोच रही है। तोरुण, तुम लकड़ियां निकालो तो सही। और देखते ही देखते उन दोनों ने अपने टूटे हुए घर के सामने एक बड़ा और मजबूत तंबू बना दिया। अरे वाह महिपा, शिवली, मान गए तुम दोनों को यार। तुम दोनों तो बहुत जुगाड़ू हो। अभी हमारी तारीफ करने का वक्त नहीं है। जल्दी से माँ को अंदर लाओ, हमें उन्हें गर्मी देनी होगी। शिवली ने तंबू के अंदर आग जलाई और थेपा को उसके पास लिटा दिया। गर्मी की वजह से अब थेपा को अच्छा महसूस हो रहा था। शिवली, महिपा, कितना तिरपाल बचा है? अभी तो बहुत सारा है, पर आप क्यों पूछ रही हैं माँ? देखो, पूरा गांव तबाह हो गया है। छोटे छोटे बच्चे ठंड से ठिठुर रहे हैं। जितने हो सके ऐसे ही तंबू बनाने की कोशिश करो और सबकी मदद करो। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। फिर अगले ही पल दोनों भाई और उनकी पत्नियां गांव के सभी लोगों के लिए तिरपाल और लकड़ियों से तंबू बनाने में जुट गए। शाम तक गांव के हर परिवार के पास अपना तंबू था। शाबाश मेरी बहुओं, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी साधी बहुएं इतनी जुगाड़ू हैं। जुग जुग जियो मेरी बच्चियों।